ब्लाउज की कटिंग हम सही तरीके से कर लेते हैं, स्टिचिंग भी सही तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आमतौर पे सभी फेस करते हैं, वो है ब्लाउज का पीछे का पार्ट ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ जाना। उसका कारण क्या है? तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से ब्लाउज पीछे की ओर से हमारा चढ़ जाता है, यानी कि ऊपर उठता है। तो आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू और पूरा जरूर देखना है और लास्ट टाइम मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग मेरी वीडियो को किस साइड से देख रहे हैं। मैं अभी देखिए बैक पार्ट कटिंग करके रखा हूँ, इसी में मैं बताऊंगा कि आमतौर पे 5 कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से ब्लाउज हमारा ऊपर की ओर चढ़ता है। देखिए एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से आप कटिंग करिए, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से ही ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। अगर आप आड़ा टेढ़ा कटिंग करते हैं तो स्टिचिंग भी आपकी आड़ा टेढ़ा ही होगा, यानी कि सीधा नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर को, इसके आर्म होल को, गले के शेप को कितने सही तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से कट किया है, उसी फिनिशिंग से आपको ब्लाउज की कटिंग करना है। तो चलिए ब्लाउज ऊपर की ओर हमारा क्यों चढ़ता है पीछे से, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला कारण देखिए, जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं चाहे साइज कोई भी हो, ब्लाउज की लंबाई का विशेष ध्यान रखना है। ब्लाउज की लंबाई का विशेष ध्यान रखना है। साधारण शब्दों में कहा जाऊँ दोस्तों, तो छोटे साइज का जो ब्लाउज होता है, यानी कि 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच, ध्यान रखेंगे इन 3 साइज में कम से कम हमें ब्लाउज की लंबाई रखनी है 13 इंच। ध्यान रखेंगे ब्लाउज की जो लेंथ है वो हमको रखना है 13 इंच। देखिए मैं इसको अभी 15 इंच में रखा हूँ और 15 इंच में कट किया हूँ, लेकिन ये सिलने के बाद, बनने के बाद ये हमारा 14 इंच तैयार आएगा। अब वो 14 इंच कैसा तैयार आएगा? देखिए ऊपर के साइड में हमें 3/4 यानी कि पौन इंच, देखिए ये पौन इंच, और नीचे के साइड में 1/4 इंच, ये हमारा 1/4 इंच, ये ऐसा। अब देखिए इसकी लेंथ को मैं नापता हूँ कितना आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है। ऊपर के साइड में हमें 3/4 और नीचे के साइड में ओनली 1/4 इंच। इससे क्या होगा दोस्तों, गले का कंधा हमारा नहीं गिरेगा और पाइपिंग भी लगाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है, इतने पार्ट में हमें पाइपिंग थोड़ा हल्का खींच के लगाना है जिससे कि कंधा हमारा ना गिरे। तो ध्यान रखेंगे 28 इंच, 30 इंच में ब्लाउज की जो लंबाई है वो हमें रखना है 13 इंच कम से कम। लेकिन अगर आप 14 इंच बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कम से कम हमें 13 इंच बनाना है। 28 इंच, 30 इंच में, 32 इंच में। अगर 14 इंच बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ लोगों का हाइट कम रहता है तो आप 13 इंच बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 14 इंच से कोई भी ब्लाउज की लंबाई को कम ना करें। 14 इंच बहुत ही एक परफेक्ट साइज होता है, इसमें फिटिंग भी बहुत ही बढ़िया आती है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि हमें कम से कम हमें 28, 30 और 32 ये 3 साइज में 13 इंच हमें लंबाई रखने हैं। अगर 14 इंच है तो आप बहुत ही अच्छी बात है 14 इंच रख सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। अगर 28, 30, 32 इसमें हमको ब्लाउज की लंबाई रखनी है कम से कम 13 इंच। ध्यान रखेंगे कम से कम हमें 13 इंच रखना है। याद रखना है आपको कि 13 इंच से कम कोई भी ब्लाउज की लंबाई हमें नहीं बनाना है। आमतौर पे कुछ लोग 12 इंच, 11 इंच का भी ब्लाउज बना लेते हैं, उसकी वजह से पीछे के यहाँ पर साइड में हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ता है। ध्यान रखना है 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच तक हमें 13 इंच लंबाई रखना है। अगर 14 इंच रख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 13 इंच कम से कम रखना ही है। अब देखिए उसके बाद 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच इसमें हमको रखना है लंबाई कम से कम 14 इंच। ध्यान रखेंगे ये 3 साइज में हमें लंबाई रखना है कम से कम 14 इंच। अब आते हैं हम 40 इंच, 42 इंच और 44 इंच, इसमें हमको रखना है लंबाई कम से कम 15 इंच। देखिए ध्यान रखेंगे 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच इसमें हमको लंबाई रखना है 15 इंच। और उसके ऊपर का ब्लाउज है दोस्तों, आप 15.5 इंच, 16 इंच भी रख सकते हैं, 17 इंच भी रख सकते हैं। हैवी साइज के ब्लाउज में जितना ज़्यादा लंबाई रहेगा दोस्तों उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आमतौर पे ब्लाउज जो ऊपर की साइड में चढ़ता है वो हैवी साइज के ब्लाउज में चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो लंबाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो एक प्रमुख कारण ये है हमारा कि ब्लाउज की लंबाई कम होने की वजह से ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ता है। ये हो गया।
अब सेकंड दोस्तों, सेकंड है गला। देखिए कई बार क्या होता है, गला छोटा रहता है, ध्यान रखिए। छोटे गले में भी ब्लाउज हमारा नीचे से ऊपर के साइड में चढ़ता है, ध्यान रखेंगे। छोटे गले के ब्लाउज में हमें ऊपर की ओर चढ़ता है। उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, जैसे ये आर्म होल है, ये आर्म होल है दोस्तों, इसके ऊपर देखिए जैसे ये आर्म होल है, ये इसको मेजरमेंट करता हूँ, ये कितना है 6 इंच। अब इसके ऊपर जैसे 6 इंच का गला बन रहा है, 5 इंच का गला बन रहा है, 3 इंच का बन रहा है, 2 इंच का बन रहा है, 1 इंच बन रहा है, या फिर हाई नेक कॉलर वाला बन रहा है, या बोट नेक बन रहा है, उस कंडीशन में हमें सीना जो है दोस्तों वो करीब 1 इंच लूज कर लेना है। ध्यान रखेंगे, कम से कम आप सीना को लूज करिए 1 इंच, तभी ये सही तरीके। क्योंकि क्या होता है, कई बार छोटे गले में होने की वजह से हमारा ये शोल्डर फैलता नहीं है, और देखिए उसकी वजह से ये वाला पार्ट हमारा टाइट हो जाता है, इसकी वजह से भी ब्लाउज हमारा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण। ध्यान रखेंगे 6 इंच से छोटा गला है तो हमें थोड़ा सीना को ढीला कर लेना है, जिससे कि हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर ना चढ़े। ये दूसरा कारण हो गया दोस्तों। अब आते हैं तीसरे कारण में। तीसरा कारण कई बार क्या होता है दोस्तों, कमर जो है इसको लूज कर लेते हैं। लूज होने की वजह से, कमर ढीला होने की वजह से भी ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ता है। तो आप जब भी ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो कमर का जो नाप है उसको ध्यान से स्टिचिंग करिए, और कोशिश ये करिए कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका कमर बने। ध्यान रखेंगे, कमर लूज होने की वजह से भी ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कारण। अब आते हैं हम चौथे कारण में। चौथा कारण क्या है दोस्तों, डॉट लगाने का। ध्यान रखेंगे, डॉट, कई लोग जो बैक में जो डॉट लगता है दोस्तों उसको सही तरीके से नहीं लगाते। कैसे, कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर भी डॉट लगा देते हैं। तो ध्यान रखना है कि डॉट लगाने का भी एक सही प्रोफेशनल तरीका होता है दोस्तों। अब उसको हमको डॉट किस प्रकार से लगाना है, पीछे डॉट को, अब आप जो मार्जिंग है, देखिए ये जो मार्जिंग है हमारी, इसको छोड़ के आपको नाप लेना है। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच। 8.5 इंच का हाफ कितना होगा हमारा, 4.25 इंच। ये 4.25 यानी कि ये मार्जिन को छोड़ के इसका सेंटर में ही हमें डॉट लगाना है, ये 4.25 इंच में। और इस साइड भी आप 4.25 इंच में निशान लगा लीजिए, और नीचे से हमें 4.5 इंच में डॉट लेना है। ये 4.5 इंच यहाँ हमारा डॉट आएगा। देखिए डॉट लगाने का ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अब आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप इसको नाप लीजिए, हाफ करके ये मार्जिन को छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखिए मेरा यहीं पर आया है, और यहाँ नीचे से ऊपर के साइड में हमें 4.5 इंच। ऐसा नहीं है कि कितनी भी लंबाई में हम लगा लिए। ध्यान रखना है दोस्तों, हमें नीचे से ऊपर तरफ 4.5 इंच में लगाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको सभी साइज में लगाना है, ऐसा नहीं है कि 30-32 में लगाना है। ब्लाउज में आपको हर साइज में मार्जिन को, कमर की मार्जिन को छोड़ के इसे यहाँ तक मेजरमेंट कर लीजिए, उसका सेंटर ले लीजिए, और नीचे से ऊपर 4.5 की ओर, और यहाँ पर से भी 4.5। अब देखिए बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच का डॉट पड़ता है, तो इसी लाइन को आप सेंटर मान के हाफ इंच इधर और हाफ इंच ये इधर, यहीं पर इसको इस प्रकार से आप डॉट लगाइए। ये इस प्रकार से देखिए, ये एक सही प्रोफेशनल तरीका होता है पीछे डॉट लगाने का। इसकी वजह से भी ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ता है। ध्यान रखिए, ये हमारा चौथा कारण है। डॉट लगाने का भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जब ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं तो सही तरीके से हमें डॉट को लगाना रहता है। देखिए ये 4 तो प्रमुख कारण हैं, ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ता है। अगर ये चारों चीज़ों को भी हम ध्यान रख के ब्लाउज बना रहे हैं, उसके बाद भी अगर ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ रहा है तो उसको लास्ट में एक यानी कि 5वां ट्रिक हमको यूज़ करना है। कुछ नहीं दोस्तों, आप एक काम करिए, यहाँ पर देखिए ये डॉट को ऐसा लगा लीजिए, ये इस प्रकार से ये डॉट लग गया दोस्तों। अब देखिए ये पार्ट हमारा देखिए कैसे टेढ़ा हो गया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर से स्केल को पकड़ लीजिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ से आप सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा देखिए कैसे, ये यहाँ से सीधा खींच लीजिए। देखिए डॉट को मैं लगा लिया हूँ,
उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर सीधा खींच लिया हूँ, देखिए इस प्रकार से मैंने ऐसे रखा हूँ। स्केल को ऐसे नहीं रखना है दोस्तों, ऐसे अगर आप रखेंगे तो ब्लाउज और ऊपर चढ़ेगा आपको। आप हमेशा देखिए ये वाले लाइन से ये सीधा इसको खींच लीजिए, देखिए ये ऐसा, ये ऐसा। और इसको जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है दोस्तों, इसको आप यहाँ पर से कट कर लीजिए, ये ऐसा। अगर चारों चीज़ों को आप ध्यान रख के ब्लाउज स्टिचिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी ब्लाउज ऊपर के साइड में चढ़ रहा है दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका शेप इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन लंबाई हमारी कम नहीं होगी। तो देखिए मैंने आज आप लोगों को 5 प्रमुख कारण बताए। पहला कारण था दोस्तों लंबाई। लंबाई हमें 28, 30, 32, इसमें हमें कम से कम 13 इंच रखना है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि 14 इंच से कोई भी कम ब्लाउज का लंबाई मत बनाइए। 34 इंच, 36 इंच में 38 इंच, यानी कि ये यहाँ पर हमको 14 इंच रखना है ब्लाउज की लंबाई। 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच, कम से कम 15 इंच। इससे हम ज़्यादा बनाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें इतना लंबाई बनाना ही है। एक तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण था गला हमारा छोटा होना। ध्यान रखिए गला छोटा, अगर गला छोटा है तो हम यहाँ पर से इसे फिटिंग कर थोड़ा सा लूज कर लेंगे। तीसरा कारण हो गया दोस्तों हमारा कमर का लूज। कमर हमारा लूज रहेगा तब भी ब्लाउज हमारा ऊपर के साइड में चढ़ेगा। चौथा कारण हो गया दोस्तों ये डॉट। डॉट हम सही तरीके से नहीं लगाते, उसकी वजह से भी ब्लाउज हमारा चढ़ता है। और ये चारों चीज़ों को भी हम ध्यान रख के ब्लाउज की स्टिचिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें यहाँ पर डॉट क्रिएट कर लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर से सीधा इसको कट कर लेना है। ये 5 चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज पीछे के साइड से कभी भी आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा। आज मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से, ध्यान रखिए, बहुत ही डिटेल से ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है जिससे कि ब्लाउज हमारा ऊपर की ओर ना चढ़े। ब्लाउज में दोस्तों छोटी सी छोटी चीज़ें भी जो है उसको हमें ध्यान से रख के कटिंग करना रहता है, जिससे कि ब्लाउज परफेक्ट तरीके से हमारा बने। अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं उसकी वजह से पूरा ब्लाउज हमारा खराब हो जाता है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में ब्लाउज ऊपर के साइड में क्यों चढ़ता है उसके 5 प्रमुख कारण आप लोगों को बताया हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसे जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।